तो फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या, आप हेडिंग डाल दीजिएगा। मान लीजिए हम बात करें फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सपोज हमने फैक्टोरियल n लिया, तो बेटा इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। एक से लेके जिसका फैक्टोरियल निकाल देते हैं वहां तक के नंबरों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल n। नोटेशन है ये, नोट करने का तरीका है। जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 5, तो इसका क्या मतलब है, 1 into 3 into 4 into 5। सबको समझ में आ गया, 5 तक का मल्टीप्लिकेशन। अब आप समझ ही गए होंगे, फैक्टोरियल 10 लिखा है तो 1 से लेके 10 तक सब सारे नंबरों का मल्टीप्लाई। अच्छा, रोकने का तरीका क्या है इसको, जैसे ही हमने लिखा है, मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल 20 लिया, फैक्टोरियल 20, अब मैं इसको खोल रहा हूं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसको मैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 लिखूं या 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इन दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में सेम है। तो यानी कि हम आगे से भी लिख सकते हैं और पीछे से भी लिख सकते हैं, है ना। मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 20 को खोलूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 into 2 into 3 into 4 up to 20 तक। पीछे से उल्टा खोलूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं 20 into 19 into 18 into, ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं, एंड सो ऑन अप टू 1 20 into dash। हाँ चलेगा ना। अब बेटा मान लो इसको मुझे रोकना है कहीं बीच में, 20 to dash 19। हाँ तो बेटा जैसे मान लो फैक्टोरियल 18 पर रोक दिया, सर 19 पे भी रोक सकते हैं। हाँ 19 पे भी रोक सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 into फैक्टोरियल 19। जहां रोकना है वहां रोक दो, एक लिख करके, दो लिख करके, जहां से आपको आगे नहीं ले जाना उस पर फैक्टोरियल लगा दो बस। समझ गए सभी बच्चे, बोलना। अब बोले सर इसका यूज क्या है, क्यों हमने ऐसा किया, ये बंद चालू हम क्यों कर रहे हैं कि कभी खोल दिया कभी बंद। मान लो आपके पास एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आया, फैक्टोरियल 20 into 5 अपॉन फैक्टोरियल 21। समझना, बोला सॉल्व करो। बेटा हमेशा ध्यान रखना, बड़ी वाली वैल्यू को खोलना, छोटी को मत खोलना, बड़ी को खोलना। 21 और 20 में से कौन बड़ा है, 21, इसको खोलो 21। अब मान लो मैं 21 में पूरे खोलूं 1 तक, नहीं, मुझे फैक्टोरियल 20 दिख रहा है, बस बंद कर दूंगा मैं इसको। सही है, अब ये कैंसिल हो गया, हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान हो गई। इसीलिए ये वाली चीज सीखी जाती है कि कैसे हम इसको कभी भी रोक सकते हैं। समझ में आ गया कैलकुलेशन के लिए। तो बेटा ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर हमें बस क्वेश्चंस करने, तो जो आपको नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए। बस ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ही तो बेटा। और ये क्या है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक, सुनना बात को। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सर फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, चलो ये तो हमने माना, 1 से लेके मल्टीप्लाई करते हैं जिसका निकालते हैं। लेकिन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, हाँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। अब कोई कहे कैसे, तो थोड़ा सा मैं डेरिवेशन दे देता हूं। बेटा देखो फैक्टोरियल n का फॉर्मूला अगर हम खोले तो क्या होगा, n, n-1, n-2, है ना, ये ब्रैकेट है फैक्टोरियल में, n-2 एंड सो ऑन अप टू कहां तक होगा, 1 तक होगा। मैं नहीं लिख रहा है इसको, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, गलती तो नहीं की मैंने, बस खाली n खोला है इसका और बाकी n-1 से फैक्टोरियल लगा दी, बंद कर दिया। बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, फैक्टोरियल 0 की। मैं दोनों साइड इसमें n की जगह 1 रख रहा हूं, n की जगह दोनों जगह 1 रख रहा हूं। बच्चों फैक्टोरियल 1 कितना, ये तो बता रखा है ना मैंने, 1, और ये बेटा कितना फैक्टोरियल 0, 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, ये लीजिए। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ में आ गया। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये इसका डेरिवेशन है। एक बात और बता दूं, फैक्टोरियल को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप ऐसे देख रहे हैं और एक इसका नोटेशन ये भी होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन सुना है, तो ये भी इसका क्या होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है, सिंबल होता है। मतलब आप इस पे ये भी लगा सकते हो और ये एक्सक्लेमेटरी का साइन भी लगा सकते हो। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसको मुझे लिखना है फैक्टोरियल 20 को इसके फॉर्म में, तो 20 और ये साइन लगा दीजिए, बाद में पीछे लगेगा तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल 20। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात देखिए। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। तो भैया ये कॉन्सेप्ट भी करा दिया और ये आपको डेरिवेशन भी करा दिया फैक्टोरियल 0
1 कैसे होता है अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, नोट कर लीजिए आप। देखो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5 है और एग्जांपल नंबर 5 का ये फर्स्ट है फैक्टोरियल 5। बच्चों बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई तो कर लोगे 120, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा फैक्टोरियल 7 करते जाइए जल्दी जल्दी। फैक्टोरियल 7 इसको ओपन करना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। चलो भैया फैक्टोरियल 7 माइनस रोकने के लिए उल्टा खोल देते ना, है बेटा, इसको रोकने के लिए उल्टा खोल देते। तो रोकना थोड़ी है, पूरा खोलना है, इसको वैल्यू निकालनी है। फैक्टोरियल 7 50 हाँ ये आ रहा है 5040 मल्टीप्लाई करके 5040 माइनस का 120 बच्चों कितना आ जाएगा 5020 4920। ठीक है 4 बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, तीनों के आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। जब आपका हो जाए तो फिर मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 देता हूं। ये रहा एग्जांपल 6, चलो यहां लिख देता हूं एग्जांपल 6, यहां लिख देता हूं, आप तीनों करिए तब तक। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट, वही सॉल्व करना है। पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। देखो बेटा आ गई अब रोकने वाली बात। सर वो 120 कैसे आ गया वहां पर? यहाँ पे बेटा? ये नीचे वाले में पड़ेगा। नीचे फैक्टोरियल 5 ऊपर खोल रखा है ना 120 वैल्यू पुट कर दी। हाँ इसकी ये कर दी। हाँ भैया फैक्टोरियल 7 को खोलेंगे बड़े वाले को 7 6 और इसको फैक्टोरियल 5 पर रोक देंगे। हाँ 42 गुड 7 6 कौन समझ में आ रहा है बेटा पर कैसे रोका है। सर इसमें जो फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 है उसको पूरा लिखना होगा 1 into 2 into 3 into नहीं मैंने तो ऊपर से वैल्यू पुट कर दी। अगर ये ऊपर सॉल्व कर रखा है तो डायरेक्ट कर दो, और अगर ये पार्ट नहीं दी होती तो पूरा लिखना पड़ता। या फैक्टोरियल 5 को कॉमन ले लो ना, इसको खोल के फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लो ना, ऐसा कर लो। सर इसमें ज्यादातर हमें ये कोशिश करनी है कि नीचे वाले के वो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसके हाँ। ऊपर लाना है, मतलब इनटू में मतलब जैसे ऊपर नीचे कुछ आएगा तो नीचे भी वो नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, बड़े को छोटे के बराबर कर दो बस, हमारे बराबर से करने हैं वो। ताकि वो कट जाए। अब जैसे देखो फैक्टोरियल 12 है, हाँ 12, तो बेटा 12 और 11 आ गए खोल के। अब इसको खोलना नहीं है, फैक्टोरियल 10 पे बंद कर दो क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 10 है। और बेटा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 into 1 होगी, 2 into 1 होगी तो 2 ही कहलाएगी वो। फैक्टोरियल 10 से कट गया 2 से ये 6 और कितना हो गया 66। कितना हो गया 66। क्या वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ये लो करो, नोट करो, पहले फिर लिखाता हूं। हो गया।